क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की बुक है, पार्ट 1 अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्न नंबर 6.2 सवाल नंबर 10 से देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन इंटरवल 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख रहे हैं। हमें लघुगणकीय फलन लेना है और बताना है कि ये निरंतर वर्धमान है। तो माना जो f(x) है वो log x के बराबर है, जहाँ x बड़ा है 0 से। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' लिखते थे, log x का हम जानते थे 1/x होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि f' बराबर पॉजिटिव। कैसे? हमें अंतराल दे रखा था 0 से अनंत, अतः f अंतराल 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। आप देखिएगा इस इंटरवल की कोई भी संख्या यहाँ रखोगे आप, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1 रखो, 1000 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। 10वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। सिद्ध कीजिए कि ऋण 1 में f(x) बराबर x की घात 2 ऋण x धन 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना है ह्रासमान है। हमें फलन दे रखा था f(x) बराबर x की घात 2 ऋण x धन 1, ये दे रखा था। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, f' बराबर ये 2x ऋण 1 होगा। हम क्या करते थे, f' को 0 मानते थे x का मान निकालने के लिए। 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 हो गया। इसको संख्या रेखा पर दर्शाते थे हम। 0 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि हमें इंटरवल दे रखा था ऋण 1 और 1 करके, तो ऋण 1 तो यहाँ होगा हमारा और 1/2 यहाँ। 0 बीच में था, 1/2 यहाँ पर 1 होगा और यहाँ कहीं 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, ऋण 1 1/2 और 1/2 1 बनेगा। हमें ऋण 1 दिया था, इसलिए 2 इंटरवल यही बनेंगे। चेक करते हैं इनमें हम। में f' क्या है देखते हैं। हम जानते थे, हमें f' का जो मान मालूम था वो 2x ऋण 1 मालूम था। यदि ऋण 1 और 1/2 अंतराल लेते, यहाँ ये वाला अंतराल लेते, इसमें ऋण 1 और इसमें 0 भी शामिल है। मान लो हम यहाँ 0 लिखते हैं तो f' बराबर ये 2 × 0 0 ऋण 1, तो ऋण 1 आ जाएगा, तो हमें नेगेटिव मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस इंटरवल में कोई संख्या लेते हैं, 1/2 1, तो 3/4 इसके अंदर होगी। तो हम कहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर f' यहाँ पर 3/4 लिया, तो ये 2 था, 2 × 3/4 ऋण 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लघुत्तम आया इसका 2, 3 ऋण 2, 1/2 धन का आया। हमें f' धन पॉजिटिव आया है हमारा। हम देख रहे हैं, अतः अंतराल ऋण 1 में f' के चिन्ह समान नहीं है, अतः अर्थात f अंतराल ऋण 1 में ना तो
वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 12 था, निम्न में से कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ए दिया था cos x, हमने इस f(x) को cos x के बराबर माना। ए क्वेश्चन था, एक बार डिफरेंशिएट किया, f' बराबर cos का होता माइनस sin x। हम जानते हैं, इसको चेक करेंगे हम कि ये धन का मिलेगा f' की ऋण का मिलेगा। इसको चेक करने के लिए अंतराल दे रखा था 0 से π/2 में sin x का मान धनात्मक है। कैसे जानते हैं, हमने ऐसा चक्र देखा था। ये हम जानते थे ये 0 होता था, ये π/2 होता था, ये पाई होता था, 3π/2 होता था। इसमें हम जानते थे आल पॉजिटिव होते थे हमारे, इसमें साइन पॉजिटिव होता था, इसमें टेन पॉजिटिव होता था और इसमें कॉस पॉजिटिव होता था। ये छोटी कक्षाओं की बात मालूम है। इससे हमने देखा 0 से π/2 में साइन होता है, 0 से π/2 पहले क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है। इसलिए f'(x) एक तो बाहर ऋण लगा था और जे धन का होगा, ऋण धन का ऋण, तो ये नेगेटिव हो गया। अर्थात f अंतराल 0 π/2 में निरंतर ह्रासमान है। बी देखेंगे, बी क्या था हमारे पास, cos 2x। माना हमने f(x) बराबर cos 2x। एक बार डिफरेंशिएट किया, f'(x) लिखते थे इसको, cos का माइनस साइन होता और 2x का 2 हो जाएगा। देख रहे हैं हमें 0 से 0 छोटा है, x छोटा है π/2 दिया है। क्योंकि हमें यहाँ 2 लाना है तो 2 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2 करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। 0 से पाई देखते हैं, 0 से पाई जी, 0 से π/2 हम देख रहे थे। 0 से π/2 यहाँ लिखेंगे हम, अंतराल 0 से पाई में अंतराल 0 से π/2 में sin 2x का मान धनात्मक। क्यों धनात्मक है, 0 से पाई वाला यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। मान लो यहाँ तो आल पॉजिटिव और यहाँ साइन पॉजिटिव होता ही ऑलरेडी, इसलिए f'(x) ये तो ऋण लगेगा आगे वाला, ये वाला ऋण लगेगा और इसका मान धन का मिल रहा है, धन ऋण का ऋण होगा, नेगेटिव लिख दिया हमने। अर्थात f अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। सी इसी टाइप देखेंगे, सी क्या दिया था हमें, f(x) बराबर cos 3x था,
cos 3x, एक बार डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स बराबर कास का माइनस साइन होता था, माइनस साइन 3x और 3x करेंगे 3 आएगा। अब लिखेंगे अंतराल, हम जानते थे 0 छोटा है x छोटा है π/2। अब 3 लाना है तो यहाँ 3 गुणा करेंगे, 0 छोटा है 3x छोटा है या बराबर है छोटा है 3π/2 के, यानी 0 से 3π/2। अब देखेंगे साइन है तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमें मालूम है यहाँ से 0 से पाई तक तो इसका मान धनात्मक है साइन का, और यहाँ से यहाँ तक इसका मान ऋणात्मक है। तो हम कहेंगे अंतराल 0 से यदि हम पाई तक लें, ये 2 इंटरवल में विभक्त कर सकते, 0 से पाई तक साइन तक एफ डैश एक्स नेगेटिव तथा अंतराल, अब यहाँ पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए, क्यों ऋणात्मक होता साइन वाला और ये ऋणात्मक था इसलिए धन बन जाएगा वो पॉजिटिव। इस प्रकार एफ अंतराल 0π/2 में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ऐसा क्यों लिखा हमने देखा यहाँ से यहाँ तक तो साइन एक्स का जो मान था वो पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स का मान। फिर यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं साइन का मान नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव पहले से था तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस इंटरवल में चिन्ह इस इंटरवल में चिन्ह एक जैसे नहीं है एफ डैश एक्स के, इसलिए ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। इसी प्रकार से अब डी वाला देखेंगे। डी क्या दे रखा था हमें, एफ एक्स का मान 10x दे रखा था, एफ एक्स बराबर 10x। एक बार करेंगे डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। स्पष्ट है अंतराल 0π/2 में एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव होगा हमारा, अतः एफ अंतराल 0π/2 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। 13वां क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था तो लेकिन लगाना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1। हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 100 बाजू में आएगा और एक्स की पावर 90 यानी एक कम हो जाती थी। साइन का हम जानते थे cos एक्स होता था और 1 कांस्टेंट का 0 होएगा। अब हम बात करते हैं पहले वाले की। अंतराल 0-1 में एफ डैश एक्स डेफिनेटली ये इस अंतराल में ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, अतः एफ निरंतर वर्धमान है। हमें ह्रासमान देखना, किस में ह्रासमान है। बी वाला देखते हैं।
बी क्या था हमारे पास, अंतराल दिया था π/2 से पाई में एफ डैश एक्स। डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव रहेगा। इस अंतराल π/2 से पाई में, π/2 से पाई में हम बात करते हैं, चतुर्थांश की बात करते हैं, और चतुर्थांश हमारा सेकंड वाला आता है, और सेकंड वाले में हम जानते हैं काश नेगेटिव होता है। अब चूँकि ये बहुत बड़ी बात है, इसमें से अपन ये कम बात घटाएंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा यहाँ। तो पॉजिटिव लिखा, आता है एफ निरंतर वर्धमान है। सी वाला देखते हैं, अंतराल 0 से π/2 में एफ डैश एक्स। कैसे, इसमें ये तो पॉजिटिव रहेगा, और जिस 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें भी पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव लिख दिया, आता है एफ निरंतर वर्धमान है। तो डेफिनेटली डी इसका उत्तर होगा। डी क्या था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये ऑब्जेक्टिव अपन ने बना के देखा है, ये इसका उत्तर होगा। 13वां प्रश्न था हमारा ये। अब 14वां प्रश्न था, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 2 में एफ एक्स बराबर समथिंग से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। क्या करेंगे हम, सवाल नंबर 14 लिखा, हम जानते हैं हमें एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 धन ए एक्स धन 1 दिया था। इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर ये 2x धन ए हो जाएगा। ये 2x हो जाएगा इसका, और यहाँ पर x का 1 हो जाता था। हम बात करते हैं, क्योंकि हमें दिया था इंटरवल 1 2 दिया था, तो 1 छोटा है x छोटा है 2। क्योंकि हमें यहाँ 2x लगाना, 2 को गुणा यहाँ करेंगे, 2x छोटा है 2 गुणा करेंगे ये 4 बन जाएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं, हमें इसमें क्या ए जोड़ना है, तो यहाँ बीच में ए जोड़ना, तो प्रत्येक पद में ए जोड़ेंगे। 2 धन ए छोटा है 2x धन ए छोटा है 4 धन ए। चूँकि दिया गया फलन वर्धमान है, इसलिए हम कहेंगे 2 + a बड़ा है 0 से, या a बड़ा है -2 से। तो a बराबर -2, ये आंसर होगा हमारा। पूछा था उन्होंने a का न्यूनतम मान क्या होगा, तो a का न्यूनतम मान -2 करके होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने 14 बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए ऋण 1 से असंयुक्त एक अंतराल आई हो, तो सिद्ध कीजिए आई में एफ एक्स बराबर एक्स धन 1/x से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है। 15वां क्वेश्चन हमें दिया था एफ एक्स बराबर एक्स धन 1/x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स एक्स धन, इसको ऊपर लेगा तो एक्स की घात ऋण 1 बनेगा। एफ डैश एक्स बराबर इसका 1 हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो ऋण 1 बाजू में आएगा, एक्स की घात ऋण 1 हो जाएगी। एफ डैश एक्स बराबर 1 धन ऋण का ऋण हो जाएगा, एक्स की घात ऋण 2। इसका मतलब 1 ऋण 1/x की घात 2, लघुत्तम लेंगे एक्स की घात 2 लघुत्तम आएगा, तो एक्स की घात 2 ऋण 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर एक्स की घात 2 ऋण 1/x की घात 2 दिया है, हमें दिया है
ऋण एक से असंयुक्त एक अंतराल आई। डेफिनेटली इसमें आई में से हम कोई संख्या लेते हैं इसमें और वो पॉजिटिव मिलेगा। मैं f'(x) हमें पॉजिटिव मिलेगा। मान लीजिए हमने संख्या 2 ले ली। 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया 3 और 4 3/4 होगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। इसी टाइप से कोई भी संख्या लेंगे आप इसको छोड़ करके। अब हम कहेंगे अतः दिए गए अंतराल में f निरंतर वर्धमान है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने 15 बनाया। 16 क्वेश्चन था हमारा। हमें f(x) बराबर दे रखा था log sin x। डिफ्रेंशिएट करते थे हम। f' बराबर log x का 1/x यानी 1/sin x हो जाएगा और साइन का हम जानते थे cos x होता था। cos बटे साइन ये हो जाएगा tan x हमारा। अब हमें अंतराल क्या दे रखा था? अंतराल दे रखा था हमें 0 से π/2 में। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतराल 0 से π/2 में tan x का मान धनात्मक है। जानते हैं 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है और पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan x पॉजिटिव होगा। अर्थात लिखेंगे हम f' पॉजिटिव, अतः f निरंतर वर्धमान है। अब दूसरा अंतराल लेते हैं। अंतराल कौन सा था दूसरा अंतराल हमारा? 16वें प्रश्न में अंतराल दूसरा था π/2 से π। π/2 से π में tan x का मान ऋणात्मक होता है। हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो ये तो नेगेटिव होता है। अर्थात f' नेगेटिव, अतः f निरंतर ह्रासमान है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17, हमें सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log cos x दे रखा था, यानी हमें दे रखा था f(x) बराबर log cos x। हम ये कहेंगे इस सवाल में हिंदी मीडियम बुक में मिसप्रिंट है, वहाँ पर 0 से π/2 निरंतर वर्धमान सिद्ध करना लिखा हुआ, जबकि ह्रासमान होना चाहिए। ह्रासमान सही है, ऐसे ही इसमें वर्धमान है। इसको थोड़ा सा सही देख लेना। अब हम इसको कर रहे थे, हमें दे रखा था f(x) बराबर log cos x। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। f' बराबर log का हो जाता है 1/x, तो 1/cos x हो जाएगा और cos x का होता था -sin x। इस sin बटे cos tan होता था, इसको -tan x कह दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे अंतराल, पहला वाला कौन सा दिया है? 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है में tan x धनात्मक होता है, इसलिए f' बराबर, ये ऋण था हमारा बाहर वाला और ये धन था हमारा, तो क्या होगा? ऋण नेगेटिव। अर्थात f अंतराल 0 π/2 में निरंतर ह्रासमान है। हिंदी मीडियम बुक में
यहाँ वर्धमान लिखा वो गलत है, ह्रासमान सही है, सुधार लेना उसको। आगे हम बात करते हैं, इसको दूसरा अंतराल लेंगे हम। अंतराल क्या दिया था हमें, 17वें क्वेश्चन में अंतराल दिया था 3π/2 से 2π। ये भी गलत दिया हुआ था, इंटरवल 5/2 से पाई है। में हम जानते हैं इसमें जो 10x होता है सेकंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, सॉरी दूसरे वाले में हम कहते हैं 10x होता है ऋणात्मक होता है। हमने देखा था ये इस टाइप से क्वाड्रेंट बनाते थे, 0 होता था, π/2 होता था, पाई होता था, और ये 3π/2 होता था, ये 2π आता था। तो क्या दिया था, π/2 से पाई है ना, ये π/2 से पाई। इस वाले क्वाड्रेंट में हम जानते थे केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते थे, तो इसलिए ये 10 नेगेटिव होगा हमारा। इसलिए f'(x) एक ऋण तो था ही हमारे पास जे वाला, और 10x का मान ऋणात्मक और आ गया, तो ये धन बन गया, पॉजिटिव हो गया। अर्थात f अंतराल π/2 पाई में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 17 पूरा होता है। इसी टाइप से 18 देखेंगे हम। 18 में क्या दिया था हमें, f(x) का मान दे रखा था s⁻³ ऋण 3s⁻2 धन 3x ऋण 100। वर्धमान है ये बताना है r में। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, f'(x) बराबर 3s⁻2 ऋण 6x धन 3। अब क्या करेंगे, इसे गुणनखंड निकालेंगे। पहले हमने 3 कॉमन लिया तो s⁻2 ऋण 2x धन 1। गुणनखंड रस में निकालते हैं, s⁻2 ऋण 2x धन 1 के गुणनखंड निकालेंगे। हम इसका कोफिशिएंट और ये लास्ट में लिखते थे हम, लाना 2 है, ऋण 1 बराबर ऋण 2 होगा। तो s⁻2 ऋण x ऋण x धन 1 जोड़े बनाएंगे, s⁻2 ऋण x जोड़ा बनेगा, दूसरा वाला x ऋण 1 वाला बनेगा। x का मान लेंगे, x ऋण 1 बचेगा, यहाँ से 1 का मान लेंगे, ये भी x ऋण 1 बचेगा। x ऋण 1 को एक बार लिखते थे, यहाँ x ऋण 1 को एक बार लिखते थे हम। तो हम देख रहे हैं 3x ऋण 1 की संपूर्ण घात 2 हो गई है, 2 बार है संपूर्ण घात 2 हो गई। तो हम बात कहेंगे हम f'(x) जे हो गया, किस में चेक करना था हमें, ये 18वां क्वेश्चन था, हमें इसे r में करना था। हम कहते हैं सेट ऑफ रियल में से कोई भी संख्या रखो यहाँ पर, क्योंकि पूर्ण वर्ग दिया है इसलिए ये धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ f'(x) पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग फलन है। अतः f r में निरंतर वर्धमान है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 18 बनाया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। 19 भी इजी है, यही कर देता हूँ। f बाय दिया था, f x के स्थान पर बाय दिया था। क्या दिया था, x⁻2 इंटू e⁻³ ऋण x। बताना ऑब्जेक्टिव है किस अंतराल में ये वर्धमान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y' बराबर 2 फलनों गुणा सूत्र लगेगा, पहला फलन वही रहेगा, दूसरे का अपकलन करेंगे हम तो ऋण e⁻x आएगा। धन लगाते थे, दूसरा फलन वही रहेगा, पहले करेंगे तो 2x आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से e⁻ ऋण x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा, और x भी कॉमन ले रहे हैं
तो यहाँ बचेगा ऋण x धन 2। इसको रीसेट कर देंगे हम, ये 1/e⁻x लिख देंगे इसको, x 2 ऋण x बरा, ठीक है। अब जैसे ही ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो हमें ये मिला है। हम जानते हैं ये तो पॉजिटिव रहेगा ही हमारा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, y डैश बराबर 0 लेते थे हम, तो 1/e⁻x इंटू x 2 - x बराबर 0, तो x बराबर 0 या 2 ऋण x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। तो हम इनको संख्या रेखा पर दर्शाते थे, तब इंटरवल मिलता था हमें। तो हम कहेंगे इसमें से कौन सी बात होगी हमारी, यहाँ कहीं 0 1, ये 2 होगा हमारा। तो 0 2 इंटरवल हम 0 2 लेंगे, उसमें ये पॉजिटिव मिलेगा हमें। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा 0 2 होगा, डी वाला, ठीक है। इस टाइप से हमने 19 जो ऑब्जेक्टिव था थोड़ा उसको लगा के देखा, तो इसका जो अंतराल होगा 0 2 होगा।